प्रदेश के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर उदयपुर में एक कार्रवाई को करके सबको चौंका दिया है। इस वक्त हम उदयपुर के उमेड़ा गांव में मौजूद हैं और आप देखेंगे किस तरह से एक खाद कंपनी बनाने वाली प्रोडक्शन यूनिट पर हम मौजूद हैं, जहां पर मंत्री इस वक्त खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ वे पहुंचे हैं और इस वक्त यहां पर ये चेक करने की कवायद हो रही है कि किस तरह से इस उत्पादन के दौरान जो मात्राएं तय थी, मानक मापदंड थे, उनका कितना यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा था और किस तरह से यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही थी। प्राथमिक तौर पर जो सूचनाएं और जानकारी मंत्री के पास मिली थी, उनकी टीम को मिली थी, उसके अनुरूप यहाँ पर फास्फेट के लिए काम में आने वाले तमाम फैक्ट्स में जो है यहाँ पर कुछ कमियाँ थी। और इसी पर देखिए यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्शन के जो कर्मचारी हैं उनसे वे लगातार इस वक्त बात कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट नहीं आती और मानक होने के बाद ही मटेरियल हमारी फैक्ट्री से निकलता है साहब। तो यहाँ फील्ड में अमानक क्यों हो गया? सर कई बार क्या होता है, डीलर के यहाँ माल बिका नहीं, बारिश हो गई, भीग गया। अरे वो खुले में थोड़े रखता है डीलर, हैंडलिंग है, लेबर उठाती है साहब। गोदाम होते हैं। नहीं सर, इतने फिर उसके अलावा ये तो मानो कि 30,000 बैग किसान ले गए ना। तो देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है ना। पैकिंग को लेकर जो सवाल हैं, इस वक्त आप लाइव सुन रहे हैं। लगातार मंत्री जो हैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हम मंत्री जी से बात कर रहे हैं। साहब किस तरह की कार्रवाई है और क्या इनपुट्स आपको मिले? इनको जो एक SSP का बैग है उस पर 388 रुपये भारत सरकार सब्सिडी देती है टू प्रमोट दी SSP। अब ये 3,000 ये यहाँ से पास करा लेते हैं। फील्ड में ये 632 नमूने लिए जिसमें 15 अमानक मिले, यानी 30,000 बैग अमानक हो गया। तो 30,000 बैग की सीधा ही 1 करोड़ की सब्सिडी खा गए। यहाँ से पास, पेरीफेरी में फेल। और अब इनसे ये बैग कहाँ है? 30,000 वही तो पूछ रहे हैं, स्टॉक कहाँ है? 30,000। अरे मोहित भाई ये बताओ, आपके 30,000 बैग कहाँ हैं? सर ये फील्ड में नहीं एक सेकंड सर, ये सैंपल अगर फेल हुआ है तो मार्केट में सीज होंगे। मार्केट में सीज की रिपोर्ट तो आपके पास आएगी ना सर वो तो एग्रीकल्चर ऑफिसर सीज करेंगे फेल होने के बाद। फेल होने के बाद सीज करके आपके कंपनी को भी भेजते हैं। एक्चुअली यहाँ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी है। नहीं ये तो सर फील्ड में जहाँ पे राजस्थान में हुए हैं। नहीं राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब कहीं पे भी मैटर। आपके पास तो रिपोर्ट आनी चाहिए। अरे ये तो यहीं का है। तो नहीं, ये तो रिपोर्ट रिपोर्ट आती है सर। राजस्थान सर एक निवेदन ये है कि जैसे सैंपल हुआ, सैंपल के बाद 7 दिन सेल स्टॉप रहती है, 7 दिन के बाद ये डिस्पैच कर सकते हैं। फिर फील्ड में कहीं फेल होता है तो वहाँ पे वो सीज होता है। ये है सर। चीज तो कहीं हुआ ही नहीं, किसान ने खेतों में डाल दिया। सर मैं बताऊं, ये जो 1500 आप पास क्या रिपोर्ट है? सील कर दिया। 1500 एक GSS का बता दो। सर दो मतलब जो फील्ड में गया ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में 30,000 बैग कहाँ का सील है ये बता दो मुझे। 30,000 बैग। सर मैं जवाब देता हूँ, हुक्म मैं जवाब देता हूँ। ये जो 15 सैंपल का जो 30,000 बैग है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, जहाँ मेरा लाइसेंस है वहाँ माल गया है। तो वहाँ से रिपोर्ट आप तो मंगाओगे ना। आप तो फेल क्यों नहीं मंगाओगे? फेल की तो सर ऑटोमेटिक आ गई हमारे पास, वो मटेरियल सीज हो जाता है। लेकिन इस रिजल्ट आने के हुक्म, इस रिजल्ट आने के पहले वो माल बिक गया था। नहीं दिल्ली का जो किसान को क्या मिला? किसान तो बर्बाद हो गया। जिस तरह से स्टॉक को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं, स्टॉक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की बड़ी लापरवाही? ऐसा लापरवाही क्या है? लूट है। लूट इस बात की है कि जिन्हें 30,000 जो बैग हैं ये फील्ड में चले गए और उनकी रिपोर्ट फेल हो गए और उससे 1 करोड़ की इनको सब्सिडी मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि वो सील कर दिए होंगे, तो सील का कोई प्रमाण इनके पास है नहीं। ये रॉ मटेरियल है, ये SSP है। आप हाथ में भी खाद को लेकर चेक कर रहे थे, चीजें पानी के साथ वो चीजें आप चेक करने की वो कोशिश कर रहे सॉल्यूबल हैं। नहीं है। हाँ, उसमें क्या कुछ अनियमितता लग रही है? कुछ उसमें मिलावट या ऐसा कुछ लगा? उसमें घटिया लेवल का सुपर फास्फेट, जो हाई स्टैंडर्ड का सुपर फास्फेट होना चाहिए ना, वो नहीं है। वो घटिया किसान के जाता है, किसान का उपज नहीं होती बल्कि खेत बर्बाद होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और डलता है, वो बाई प्रोडक्ट लेते हैं जो मेरे को बताया ये, उसमें वो भी घटिया क्वालिटी का है। तो टोटल जो SSP बना इन टोटो टू सुपर फास्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से वो घटिया बन रहा है। और इनके सैंपल जो है वो फेल भी हो रहे हैं।
भारत सरकार ने भी सैंपल किया, वो फेल हुआ। इनको 6 महीने के लिए इनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ। इससे पहले जो अजमेर में कार्रवाइयाँ हुई हैं या जहाँ भी आपने कार्रवाई करी है उनमें क्या चल रहा है? कर दिया, मुकदमे दर्ज हो गए और उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। मिलावटखोर या जो लापरवाहियाँ कर रहे हैं तमाम लोग, जिन पे आमतौर पर कृषि मंत्रालय इस तरह से पहले कभी ध्यान नहीं दिया करता था, आपके बाद किस तरह से संदेश देंगे? क्या है ये? रॉक फॉस्फेट है, और रॉक फॉस्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड उधर रहता है हमारा टैंक में। इनका सैंपल लोग कहाँ गए जेडी? देखिए किस तरह से रॉक फॉस्फेट के नमूने जो हैं वो आपके यहाँ पर हैं और यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश हम लगातार पिछले कई मिनट से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से कर रहे थे, जो आज उदयपुर में आए हैं। उमेड़ा स्थित पटेल फॉस्फेट नामक एक कंपनी है, यहाँ पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ से सैंपल लिए गए हैं और प्राथमिक तौर पर यहाँ पर स्टॉक के साथ साथ कई तरह की सब्सिडी को लेकर जो अनियमितता है वो भी है और जो तत्व है उसमें प्राथमिक तौर पर मात्रा से ज़्यादा जो है मिलावट की बात भी कही जा रही है। फिलहाल इन नमूनों की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, मगर जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा की ये कार्रवाई है इसके बाद तमाम जो फैक्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, खासकर के उदयपुर में अपने आप में बीते एक दशक में ये अपने आप में पहली कार्रवाई होगी, जिसके बाद लोगों में मंत्री के इस एक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।